जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारी लाइफ को कैसे बदल कर रख देते हैं। संगत जी, क्या आप भी यही सब करते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अपना सत्संग शेयर कर देना चाहिए, लेकिन उसको कभी सुनना ही नहीं चाहिए? उसको सुनकर तो हमें आंसर ही नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको एक सत्संग सुनाती हूँ जिसमें अंकल जी ने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है और साथ में उनके साथ गुरु जी ने क्या मिरेकल्स करे हैं वो भी बताए हैं। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। अंकल जी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। बचपन से ही उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन हर मुश्किल के बीच उन्होंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। कई बार उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी किसी न किसी रूप में गुरु जी की कृपा ने उसे संभाल लिया। यह सत्संग सिर्फ संघर्ष का नहीं, बल्कि विश्वास, हिम्मत और गुरु जी की कृपा का भी है। यह सत्संग हमें यही बताता है कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी मेहनत, धैर्य और गुरु जी के आशीर्वाद से अपनी तकदीर बदल सकते हैं। अंकल जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका परिवार एक छोटे से गांव में रहता था, जहां मूलभूत सुविधाएं भी ठीक से उपलब्ध नहीं थी। उनके पिता एक किसान थे, लेकिन मौसम की मार और कर्ज की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बचपन में ही उन्होंने महसूस कर लिया था कि अगर उन्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। पढ़ाई में उनकी रुचि थी, लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे कि वह अच्छे स्कूल में पढ़ सके। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह सुबह अखबार बेचते, दोपहर में स्कूल जाते और रात को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाते। कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। समय बीतता गया और किसी तरह अंकल जी ने 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। उनके पिता को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन तभी एक दिन भयानक घटना घटी। उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही घंटों में वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अंकल के लिए यह किसी बिजली के गिरने जैसा था। पिता ही घर के एकमात्र कमाने वाले थे और उनके जाने के बाद पूरा घर टूट सा गया था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और छोटे भाई बहन भी डरे हुए थे। अब सारी जिम्मेदारी अंकल जी के कंधों पर आ गई थी। उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और एक दुकान पर काम करने लगे ताकि परिवार का गुजारा हो सके। लेकिन उनके मन के किसी कोने में अब भी वह सपना जीवित था, कुछ बनने का, कुछ करने का। एक दिन दुकान पर काम करते समय उनके एक ग्राहक ने उन्हें गुरु जी के बारे में बताया। बेटा, अगर तुम गुरु जी को मानना शुरू कर दोगे, गुरु जी की पूजा सच्चे मन से करोगे, तो तुम्हारी मुश्किलें ज़रूर हल हो जाएंगी। बस तुम्हें विश्वास रखना है। पहले तो अंकल जी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगता था कि मेहनत से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है और किसी संत या गुरु के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये अंकल जी की पहली कॉलिंग थी, जिन्होंने इस कॉलिंग को ठुकरा दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसी ग्राहक ने आकर गुरु जी का स्वरूप उन्हें दिया और कहा, इनको बस अपने घर के मंदिर में रख दो और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। अंकल जी ने घर जाकर गुरु जी को मंदिर में स्थापित कर दिया। स्थापित करते करते उनके मन में सवाल था, गुरु जी, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद कीजिए, मैं हार चुका हूँ। और यही वह क्षण था जब उनका जीवन बदलने वाला था। उसी टाइम उनके एक पुराने जानकार का फ़ोन आया जो उन्हें एक नौकरी देना चाहते थे। यह नौकरी एक छोटी प्राइवेट कंपनी में थी, लेकिन सैलरी इतनी थी कि वह अपने परिवार की ज़रूरत पूरी कर सकते थे। यह देखकर अंकल जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने अभी तो गुरु जी को मंदिर में स्थापित किया था, अब अचानक ये रास्ता कैसे खुल गया। उन्होंने गुरु जी का शुक्राना किया और उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी।
एक दिन अंकल जी अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी उन्हें अचानक एक दिव्य खुशबू महसूस हुई। यह खुशबू किसी इत्र या फूलों जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ अलग ही दिव्यता थी। उन्हें तुरंत याद आया कि उन्होंने सत्संग में सुना था कि जब गुरुजी किसी के पास होते हैं तो ऐसी ही खुशबू आती है। उसी दिन उनको ऑफिस के मालिक ने बुलाया और कहा, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं, हम तुम्हें प्रमोशन देना चाहते हैं। अंकल जी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कुछ महीनों पहले तक वे बेरोजगार थे और अब उन्हें प्रमोशन मिल रही थी। उन्हें अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि गुरुजी ही उनकी जिंदगी को संवार रहे हैं। कुछ सालों बाद जब अंकल जी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, तब उन्होंने एक गुरुजी के सत्संग में जाकर अपना सत्संग सुनाया। वहां बैठी सारी संगत ने पूछा, अंकल जी, क्या सच में गुरुजी हमारी बातें सुनते हैं? अंकल जी मुस्कुराए और बोले, मैं खुद एक मिसाल हूँ। जब मेरी जिंदगी में अंधेरा था, तब गुरुजी ने ही मुझे रोशनी दिखाई। जब मैंने अपने अनुभव को दूसरों को सुनाया, तो मुझे अपने ही सवालों के जवाब मिले। उस दिन अंकल जी को एहसास हुआ कि जब हम अपने संघर्ष और गुरुजी की कृपा के सत्संग दूसरों को सुनाते हैं, तो हमें अपने ही सवालों के जवाब मिल जाते हैं। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, अंत में अंकल जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि जो हम सत्संग सुनाते हैं, हम अपने मिरेकल्स का गुणगान करते हैं, वो हमें भी सुनने चाहिए ताकि हम भी उसमें अपना कोई आंसर ढूंढ सके। ऐसा नहीं है कि हमारा सुनाया हुआ सत्संग सिर्फ बाकी संगत ही सुनेगी, हम नहीं सुनेंगे। हम तो वैसे भी एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि अपना सत्संग शेयर कर देते हैं, उसको सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने ही शेयर किया होता है। गुरुजी हमें अच्छे इंसान बनाने आए हैं, हमें सही रास्ते पर लाने आए हैं, तो हम गुरुजी के वचनों को कैसे भूल सकते हैं? गुरुजी के बताए हुए सही मार्ग से कैसे भटक सकते हैं? जहाँ पर भी हम अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, जब हम इतनी सारी संगत के सत्संग सुनते हैं, तो हमें हमारा सुनाया हुआ या लिखा हुआ सत्संग भी ज़रूर सुनना चाहिए। क्या पता उसी सत्संग से हमें भी कोई आंसर मिल जाए। ऐसा तो नहीं है कि जो हमने सुनाया है उससे हमें आंसर नहीं मिल सकता। बिल्कुल मिल सकता है। हम एक सत्संग को जितनी बार सुनेंगे, हमें अलग अलग आंसर मिलते हैं। हमें हमेशा एक नई सीख मिलती है। इसलिए संगत जी, हर सत्संग इम्पोर्टेंट है। हमारा सुनाया हुआ और लिखा हुआ सत्संग भी इम्पोर्टेंट है। कभी भी हमें अपनी ब्लेसिंग्स को खोना नहीं चाहिए। हम अपना ही सत्संग ना सुनकर अपनी ही ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, सारे सत्संग सुनिए। आप जो अपने सत्संग सुनाते हैं उनको भी सुनिए, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझकर शेयर ना कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।